Hello friends, welcome back to my channel Sarah's Analytics Arena। आज का टॉपिक है What are SQL commands? SQL की दुनिया में कमांड्स को समझना एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपको डेटाबेसेस के साथ एफिशिएंटली काम करने में मदद करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं SQL कमांड्स के बारे में और उनका उसे कैसे होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट आर SQL स्टेटमेंट्स? SQL स्टेटमेंट्स एक तरीके की इंस्ट्रक्शंस होती है जो हम डेटाबेस को देते हैं। सिंपल शब्दों में, अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना है तो हमें SQL स्टेटमेंट्स का उसे करना पड़ता है। ये इंस्ट्रक्शंस डेटाबेस को ये बताती है कि हमें क्या करना है, जैसे डेटा को ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना या फिर सिर्फ बस डेटा को रीड करना। सबसे बड़ी बात, अगर आपको SQL कमांड्स का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आप किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के साथ ईजिली काम कर सकते हो। तो दोस्तों, SQL स्टेटमेंट्स डेटाबेसेस के लिए एक बैकबोन की तरह है। अगर आप डेटाबेसेस के साथ काम करना सीख रहे हो तो SQL समझना एक मस्ट हैव स्किल है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ SQL स्टेटमेंट्स। SQL के वर्ल्ड में कुछ बेसिक और कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट होते हैं जो आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। सिलेक्ट, ये स्टेटमेंट डेटा को रिट्रीव करने के लिए उसे होता है। अपडेट, एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। डिलीट, टेबल से अनवांटेड डेटा डिलीट करने के लिए। इंसर्ट, डेटा को टेबल में ऐड करने के लिए उसे होता है। क्रिएट डेटाबेस, नया डेटाबेस बनाने के लिए। ऑल्टर, किसी टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। ड्रॉप, एक टेबल या डेटाबेस को कंप्लीटली डिलीट करने के लिए। SQL स्टेटमेंट्स को उनके काम के बेसिस पे 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट इज DDL, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। DDL का मतलब है वो SQL स्टेटमेंट्स जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ये स्टेटमेंट्स मेनली डेटाबेस और उसके ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, इंडेक्सेस एटसेट्रा को क्रिएट, मॉडिफाई या डिलीट करने के लिए होते हैं। क्रिएट, नए डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल्स, इंडेक्सेस या डेटाबेसेस बनाने के लिए। ऑल्टर, एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए जैसे कॉलम ऐड करना या डेटा टाइप चेंज करना। ड्रॉप, टेबल, इंडेक्स या डेटाबेस को डिलीट करने के लिए। ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स को परमानेंटली रिमूव करने के लिए होता है और ये एक्शन इरिवर्सिबल होता है। ट्रंकेट, टेबल के सारे डेटा को डिलीट करने के लिए लेकिन स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखता है। फास्टर दैन डिलीट। DDL स्टेटमेंट्स का काम बेसिकली ये होता है कि वो डेटाबेस का ब्लूप्रिंट सेट करे और उससे मैनेज करे। सेकंड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। DML का मतलब है वो SQL स्टेटमेंट्स जो डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए काम में आते हैं। इनका काम डेटा को ऐड, मॉडिफाई या डिलीट करना होता है। जैसे इंसर्ट कमांड डेटा को टेबल में ऐड करने के लिए होता है। अपडेट कमांड टेबल के एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए होता है। डिलीट कमांड टेबल से अनवांटेड डेटा को रिमूव करने के लिए होता है। DML स्टेटमेंट्स का काम डेटाबेस के अंदर डेटा को मॉडिफाई या मैनेज करना है, लेकिन ये स्टेटमेंट्स डेटाबेस का स्ट्रक्चर, टेबल्स, कॉलम्स एटसेट्रा को चेंज नहीं करते। थर्ड इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL। DCL कमांड्स का यूज डेटाबेस के एक्सेस और परमिशंस को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये कमांड्स इंश्योर करते हैं कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स हाइड डेटाबेस के रिसोर्सेज का उसे कर सके। जैसे ग्रांट कमांड, ये कमांड किसी यूजर को डेटाबेस के स्पेसिफिक परमिशंस देने के लिए होता है। अगर किसी यूजर को एक टेबल पर डेटा एक्सेस करना या अपडेट करना अलाउ करना हो तो ग्रांट कमांड लगाया जाता है। सिमिलरली रिवोक कमांड, इसका काम पहले से दिए गए परमिशंस को वापस लेना है। अगर किसी यूजर के सिलेक्ट और अपडेट राइट्स को कैंसिल करना हो तो रिवोक कमांड लगाया जाता है। इन सिंपल टर्म्स, ग्रांट परमिशंस अलाउ करता है और रिवोक परमिशंस को कैंसिल करता है। DCL कमांड्स डेटाबेस के सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल का फाउंडेशन है। फोर्थ इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL। TCL कमांड्स का काम डेटाबेस ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना होता है। ये कमांड्स इंश्योर करते हैं कि डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहे
और ट्रांजैक्शंस सेफली एग्जीक्यूट हो। ट्रांजैक्शंस वो ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं और उन्हें एक यूनिट के रूप में मैनेज किया जाता है। कमिट कमांड का मतलब है कि ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी चेंजेस किए गए हैं उन्हें परमानेंटली सेव कर दिया जाए। अगर आप एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं और उसके चेंजेस को डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं तो कमिट लगाया जाता है। इसके बाद चेंजेस रोलबैक नहीं हो सकते। रोलबैक कमांड का काम ट्रांजैक्शन के अंदर किए गए चेंजेस को कैंसिल करना है। अगर किसी स्टेप में गलती हो जाए या एरर आ जाए तो रोलबैक से डेटा पहले के स्टेट में वापस आ जाता है। इस कमांड से ट्रांजैक्शन के सभी चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं। सेव पॉइंट कमांड ट्रांजैक्शन के अंदर एक इंटरमीडिएट पॉइंट क्रिएट करता है। इसका मतलब है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन के किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक वापस जाना हो तो सेव पॉइंट का रेफरेंस ले सकते हैं। सेव पॉइंट सेट करने के बाद आप वापस उस पॉइंट पर रोल बैक कर सकते हैं। TCL कमांड्स ट्रांजैक्शन को मैनेज करने और डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिफ्थ इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज DQL। DQL का काम डेटाबेस से डेटा क्वेरी करना या रिट्रीव करना है। ये टाइप का कमांड सिर्फ डेटा को रीड करता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता। जैसे सिलेक्ट कमांड का मतलब है टेबल से डेटा को रिट्रीव करना। इसका इस्तेमाल स्पेसिफिक कॉलम्स या रोज को क्वेरी करने के लिए किया जाता है। अगर आपको टेबल के सभी रोज और कॉलम्स का डेटा देखना हो तो सिलेक्ट कमांड लगाया जाता है। सिलेक्ट कमांड DQL का बैकबोन है जो डेटाबेस से डेटा क्वेरी करने और एनालाइज करने के लिए एसेंशियल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप फ्यूचर में SQL और एनालिटिक्स के और अमेजिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल साराज एनालिटिक्स अरेना को सब्सक्राइब जरूर करें।